नमस्कार दोस्तों, आप सबने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन इस कहावत को चरितार्थ होते हुए अगर आपको देखना है तो बिहार में आ जाइए। आपको बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्ट में इनके कारनामों में आपको ये चीज सरासर दिखेगा कि कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा का जो मुहावरा है कैसे चरितार्थ हो रहा है। एक सिंपल से आंकड़े से बताता हूं कि पिछली बार 70वीं बीपीएससी में टोटल 14,900 ऑब्जेक्शंस किए गए थे। टोटल 4900 ऑब्जेक्शन किए गए थे। 70वीं बीपीएससी के प्रश्नों को स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया था। एंड दिस इज आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द ऑफिशियल डेटा। अबाउट 4900 ऑब्जेक्शन सजेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स वे रिसीव्ड। और सबसे खास बात है कि पूरे इस सजेशन को एक दिन के अंदर इंटायर सजेशन जितने भी इनके ऑब्जेक्शंस आए थे एक दिन के अंदर भी सारे ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व कर दिया गया। और 16 तारीख को ऑब्जेक्शन का डेट पूरा हुआ, 16 जनवरी 2025। और 17 जनवरी को फाइनल आंसर की आ गई। 17 जनवरी को फाइनल आंसर की आ गई। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले से ही बीपीएससी मान के बैठी हुई कि किन किन क्वेश्चन को डिलीट करना है, किन किन क्वेश्चन को डिलीट नहीं करना है। अब आपने क्या ऑब्जेक्शन दिया, हमने क्या ऑब्जेक्शन दिया, से कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी ये मान के बैठी हुई थी कि हमें पेपर को इन क्वेश्चन को डिलीट करना है। और एक स्पेशल बात मैं आप लोग को बता दूं, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बाबू परीक्षा सेंटर पर री एग्जामिनेशन हुआ था और जो री एग्जाम वाला पेपर आया था उस वाले पेपर में 3 क्वेश्चंस आउटराइटली गलत थे। और 16 जनवरी को कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो रही थी, तो उसमें ये बात रखी गई थी, वहां पे सुनवाई के दौरान ये बात कही गई थी कि 3 क्वेश्चन आपके 4 जनवरी वाले शिफ्ट में गलत हैं, तो कैसे आप दोनों शिफ्ट के मार्क्स को बराबर कैसे करेंगे। बिकॉज यहां पे आपका 147 क्वेश्चन रहेगा 4 जनवरी वाले में, जबकि 13 दिसंबर वाले में 150 क्वेश्चन रहेंगे। और 16 जनवरी को जैसे ही ऑब्जेक्शन का डेट खत्म होता है दोनों पेपर में इक्वली 4-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। सो बीपीएससी इतना स्पॉट, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे लगा यार बीपीएससी शुड बी गिवन अवार्ड फॉर दिस। गिनीज बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड इन्होंने बना रखा है कि दे विल दिस 4900 इट्स 4900 ऑब्जेक्शंस एक दिन में उन्होंने सॉल्व कर दिए। एंड दे गेव देयर एक्सपर्ट्स। सॉल्व करने के बाद वो पूरे एक्सपर्ट का आंसर की भी आ गया। लेकिन वहीं पे 71st बीपीएससी में टोटल 1400 ऑब्जेक्शंस हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ हमारे साथियों का छोटा सा ग्रुप है, उस ग्रुप हमारे ओन ग्रुप से ऑलमोस्ट वी हैव क्लेम 900 to 1000 ऑब्जेक्शंस हमारे ग्रुप से हैं। 900 to 1000 ऑब्जेक्शंस वी हैव मेड फ्रॉम आवर ग्रुप। और बीपीएससी इस बार 1400 ऑब्जेक्शंस को 20 दिन में रिजॉल्व नहीं कर पाई है। सो प्रश्न ये उठता है कि बीपीएससी के एक्सपर्ट आखिर कितने एक्सपर्ट हैं। ये हर बार ये क्वेश्चन गलत बनाते हैं। और ये इनके जो रिव्यू एक्सपर्ट जो हमारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर करती है, आज हम उसके बारे में जानते हैं कि ये एक्सपर्ट कितने एक्सपर्ट हैं। तो 70th बीपीएससी वाला पेपर में इन एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, बीपीएससी के एक्सपर्ट ने अपना वो कोर्ट में इन्होंने अपना एफिडेविट दिया था, मतलब कोर्ट में इन्होंने अपना आंसर दिया था कि ये हमारे कारण हैं, हमने किन किन क्वेश्चन को रिजेक्ट किया, किन किन क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं किया। और आपको मैं कुछ एग्जांपल से दिखाता हूं कि एक्सपर्ट कितने एक्सपर्ट हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि एक्सपर्ट हैं कि सच में भांग खा के क्वेश्चन ये रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आइटम नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दिया एक्सप्लेनेशन कि फाइनेंशियल ईयर 2023 मींस 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। मतलब इनका यह कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 23 मींस फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। ये सरासर गलत है। अब ये हाल है इनके एक्सपर्ट कमेटी का, जो ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कोर्ट में जाके ये
ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि FY23 मीन्स 1 अप्रैल 2023 टू 2024, जबकि भारत में ये नियम है, भारत में जो गवर्नमेंट से एक्सेप्टेड फाइनेंशियल ईयर का जो नॉर्म है, वो नॉर्म ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 या 23 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22 से 23। और आप बोलेंगे सर हम कैसे माने, तो कैसे माने, तो आपको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे दिखाता हूँ। ये इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है, और आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे जैसे 2025 में अगर जो इकोनॉमिक सर्वे पेश की गई है, तो वो फाइनेंशियल ईयर पिछले साल के लिए 24-25 के लिए पेश की जाती है। वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पेश की जाती है कि पिछले विगत वर्ष में क्या क्या चीज़ें हमने अचीव किया। डेटा आंकड़े होते हैं, कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी होते हैं। सो देखो टेबल इकोनॉमिक 2024, और यहाँ पे देखो इट इज सेइंग FY25, इस लाइन को गौर से पढ़ो। As per the first advance estimate of national account, India's real GDP is estimated to grow by 6.4% in FY25, and this is the economic survey 2024-25, यानी कि FY25 फाइनेंशियल 2024-25 मतलब 2024-25, और इसी में फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में लिखा हुआ। इसका मतलब जो इस साल का ये बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उस करंट में 2025 से 26, ये दिस इज सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे ही आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर फाइनेंशियल ईयर अगर 2023 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2022-23, 2023-24 नहीं। तो ये इनके एक्सपर्ट है। अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं एक एक चीज को बताता हूँ। सो दिस इज एक्सपर्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 मीन्स 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। दिस इज फंडामेंटली इनकरेक्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा इनका ना अंग्रेजी देखो कितना बढ़िया है। रेस्ट ऑफ द कंबाइंड सेक्टर्स, अब इसमें एस कैपिटल कर दिया, चलो माफ कर दिया, डिड नॉट ग्रू। अरे भैया जब तुम यहां पे डिड नॉट लगाई दिए हो तो यहां ग्रो लिखो ना, सिंपल ग्रामर तो आता होगा। ये इनका रिव्यू एक्सपर्ट कमिटी है, ये क्वेश्चन वाला नहीं, ये वो कमिटी जो क्वेश्चन को रिव्यू करती है, और डिड नॉट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। डिड नॉट ग्रू बट डिड नॉट ग्रो होगा। सो ये देखो, ये इनका फंडामेंटल मिस्टेक, और यही एक्सपर्ट हमारे फिर से आंसर को रिव्यू कर रहे होंगे। सर इनको 20 दिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा इतना ही फिर हो जाता तो कोई बात नहीं थी, इन्होंने आगे देखो, इन्होंने खुद ही यूज किया है अपने क्वेश्चन नंबर 61 के आंसर को जस्टिफाई कराने के लिए। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेज नंबर 10 पैराग्राफ इतना करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर FA 2024। मतलब 2023-24 और FA 2024 साफ साफ शो कर रहा है, और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को FA लिखा हुआ है, FY लिखा जाता है, और FY को उन्होंने FA लिखा है, FA। लिटरली इट मीन्स कि यार कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो दिस एक्सपर्ट्स आर इनकैपेबल, या फिर दे आर सीरियसली वेरी केयरलेस पर्सन, दे डोंट इवन केयर कि हमारे इस गलत नॉलेज का या फिर हमारे इस गलत कुकृत्य का परिणाम होने वाला है। या तो बीपीएससी इस एरोगेंस में है कि हम कुछ भी करें, नो वन कैन डू एनीथिंग टू अस बिकॉज कोर्ट विल ऑलवेज फेवर। उनको हमेशा लगता है कोर्ट तो हमारी फेवर हो जाए, कोर्ट में तो हम ही जीतेंगे, तो कुछ भी लिखना लिख दो, और बिहार में तो किसी को समझ में आता है नहीं। सो या तो बीपीएससी इस एरोगेंस में चल रही है, या तो ये एक्सपर्ट है ही नहीं, किसी सड़क छाप को उठा के एक रिव्यू करवाया गया है, और या फिर ये सच में कैपेबल हैं तो किसी नशे वगैरह का इन्फ्लुएंस में है। सो दे आर राइटिंग सच ए ह्यूज, दे आर कमिटिंग सच ए ह्यूज ब्लंडर। सो सेम आंसर की केस में दे हैव रिटन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024
यहाँ खुद ही बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब 2023-24 होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23 का मतलब 23-24 होता है। सो ये आपस में इनके खुद के आपस में विरोधाभास है। एंड लुक एंड सबसे बड़ी समस्या बीपीएससी के साथ में क्या है कि किसी इनके अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं है। कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ बिग डील, गलतियां होती हैं, जेन्युइन मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल, बट पॉइंट ये है कि जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सुधार कैसे होगा। पिछली बार भी कई सारे प्रश्न गलत थे आपने खुद डिलीट किया है, कई सारे प्रश्नों का ट्रांसलेशन गलत था, तो क्या आपने कोई एक्शन लिया? क्या आपके तरफ से कुछ जो क्वेश्चन को सेट किए थे, जो एक्सपर्ट कमेटी आपकी थी जो ने क्वेश्चन पेपर बनाया था, क्या उनके खिलाफ में कोई एक्शन लिया गया? अभी रिसेंटली यूपी पीएससी ने 300 से 400 अपने एक्सपर्ट को एक्सपेल किया है, इनफैक्ट यूपीएससी तक को सूचित कर दिया है। तो बीपीएससी ऐसे एक्शन क्यों नहीं ले सकती है? फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। और दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39, एंथ्रेसिस नहीं होता है, यहां पे CIS होता है, SIS नहीं होता है। सो अगेन दिस इज अ मिस्टेक। उसके बाद और दिखाता हूं, स्वामी सहजानंद, या स्वामी सहजानंद पे तो क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछती है, और स्वामी सहजानंद के स्पेलिंग में मिस्टेक हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन में तो खैर इनका स्पेलिंग मिस्टेक रहता ही रहता है, बट व्हाट अबाउट इनका जो एक्सप्लेनेशन, उसमें स्वामी सहजानंद के लिए SH, इसका मतलब है स्वामी सहजानंद हो गया शहजानंद, जबकि स्वामी सहजानंद इससे लिखा जाता है दंत शासक, तालाबी शासक नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं ये बहुत जो वेग टाइप है उस पर नहीं जा रहा, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है उस पर बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट कमेटी कितनी एक्सपर्ट है इस बात को समझने के लिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, या तो आप स्पोर्स फॉर्मेशन टेक्स, अगर तुमने प्लुरल फॉर्म यूज किया है तो वर्ब सिंगुलर कैसे यूज कर दिया? मतलब इससे पता चलता है कि जो भी एक्सपर्ट कमेटी में लोग हैं उनको बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं है, उनको लगता है कुछ भी लिख के दे दो। और वैसे भी यार, रातों रात तुम्हारा अगर आंसर की तैयार होगा, तुम्हारे ऑब्जेक्शंस रिव्यू किए जाएंगे तो वो वही होना है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता एक्सपर्ट में भी थोड़ी वो उस लेवल के उनके एक्सपर्ट बीपीएससी के पास है भी। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 61 में फाइनेंशियल ईयर का जब लिखा है FY होता है, इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड, दे हैव रिटन FA। नाउ फर्दर मूविंग, क्वेश्चन नंबर 81, क्वीन इम्प्रेस, शी वॉज ओनली इम्प्रेस ऑफ इंडिया, शी वॉज विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, दिस इज मगधा, दिस इज शिशुनाग, PN ओझा वॉज द जनरल एडिटर, नॉट एडिटर। इस किताब के 5 एडिटर थे, जिसमें से जनरल एडिटर वॉज द PN ओझा। एंड बुक का नाम था 100 Years of Indian National Congress in Bihar, the history of 100 Years of Indian National Congress in Bihar, 1885 to 1985। Now further, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में इन्होंने जिस सोर्स का रेफरेंस दिया है, जेएल मेहता एडवांस हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया वॉल्यूम 1 पेज 146 से 156। इतनी बड़ी विडंबना है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने भी चैलेंज किया था और हमने भी यही सोर्स दिया था। जिस सोर्स को इन्होंने दिया है उसी सोर्स को हमने भी दिया था। सोचा कितनी बड़ी विडंबना है, जिस सोर्स को हमने कोट किया था इस बात को प्रूव करने के लिए कि मलिक कफूर डिडंट परचेज नुसरत खान।
द मलिक कफूर वॉज नॉट परचेज बाई नुसरत खान, क्योंकि जो BL ग्रोवर किताब है, ये किताब कहीं पे भी कैटेगोरिकली ये बात नहीं कहती है कि मलिक कफूर को नुसरत खान ने परचेज किया था। रादर ये कहता है कि मलिक कफूर वॉज कैप्चर्ड इन गुजरात बाय अलाउद्दीन खिलजी's जनरल नुसरत खान एंड प्रेजेंटेड टू सुल्तान। सो ये कैप्चर नुसरत खान के बारे में BL ग्रोवर तक ने कहा है कि ही वॉज कैप्चर्ड। लेकिन BPSC है, दे कैन डू एनीथिंग। नाउ एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्वेश्चन नंबर 102 में जरा गौर से देखो, बारीकी से देखोगे तो समझ में आएगा। इस वाले फॉस्फोरस की स्पेलिंग में अगर आप देखना गौर से, इस वाले फॉस्फोरस के स्पेलिंग और इस वाले फॉस्फोरस के स्पेलिंग में कोई आपको अंतर दिख रहा है? देखो यहाँ पे O एक्स्ट्रा है। सो व्हेन दिस फॉस्फोरस इज रिटन इन दिस फॉर्मेट OUS, सो दिस इज एन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी फॉस्फोरस का एक लोअर एलिमेंट, ऑक्सीडेशन का लोअर स्टेज है। सो दिस इज एन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज फॉस्फोरस इन न्यूट्रिएंट स्टेट। सो बेसिकली आप यहाँ पे फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट वाले को बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, एंड इन आंसर योर कंक्लूजन आप बोल रहे हैं हेंस फॉस्फोरस इज करेक्ट आंसर। दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। यार क्वेश्चन के लेवल पे तो समझ में आता है, लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी है, इतना इसमें कम से कम 15-20 लोग का साइन किया हुआ है। 15-20 लोग का साइन करने के बाद भी इन लोगों से अगर सही आंसर की नहीं बना पा रहे हैं तो क्या ही बोले, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 117। इसमें इन्होंने लिखा है RBI रिवाइजेस द डेटा एवरी क्वार्टर। दिस इज अगेन फंडामेंटली इनकरेक्ट। RBI doesn't revises data every year. RBI does not revise the data every quarter. RBI does not revise the data every quarter. Rather, it's the MPC Monetary Policy Committee updates projection at bi-monthly policy meetings and it quarterly monetary policy reports. RBI isn't the source that revises official GDP CPI data. That is NSO. और MOSP, Ministry of Statistics and Program Implementation. So RBI doesn't revise the data. खैर anyway, this is again factually incorrect. उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 120. The decision to form a new province of Bihar was announced earlier, but it came into existence from its on. It came into existence on 1st April 1912. सो ऐसे दिस आर द मेजर थिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हैं। सो इससे एक बात तो प्रूफ होता है कि BPSC के एक्सपर्ट कितने एक्सपर्ट हैं। इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और पिछली बार जिस तरह से 4900 ऑब्जेक्शन को रातों रात फाइनलाइज कर दिया गया था, इससे बात सिद्ध होता है दे वेर प्री डिटरमिन्ड। पहले से उन्हें पता था कि इस बार हम ये क्वेश्चन हमें डिलीट करना है। उन्होंने ऑब्जेक्शन देखा भी नहीं, उन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखा हुआ, डिलीट कर दिया। या तो उनके एक्सपर्ट में वो क्षमता ही नहीं है। पेपर बनाने वाला भी अंधेर नगरी से, एक्सपर्ट भी अंधेर नगरी से, और मेंस का इवोल्यूशन पर हमने पहले बात की है। सो ये है कि BPSC के एक्सपर्ट कैसे हैं। अब हम बात करते हैं इस बार जो हमारा BPSC का जो हमने ऑब्जेक्शंस किए हैं हम लोगों ने पूरे ग्रुप से, किन प्रश्नों पे सबसे ज़्यादा और किन प्रश्नों के गलत होने की संभावना हाईएस्ट है ब्लैक एंड व्हाइट में, और किन सब प्रश्नों का सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं डिलीट होने की। अगर एक्सपर्ट ने सही से कंसीडर किया तो, इफ इट डजंट हैपन तो डेफिनेटली हम लोगों ने इतने एविडेंस कलेक्ट किए कि वी विल टेक फर्दर स्टेप। सो किन किन प्रश्नों के डिलीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? सबसे पहला, बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि 2041 में बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसंख्या के 11 पीक पे जाएगा। तो बेटा फाइनेंस सेक्रेटरी को
बाकायदा प्रूफ के साथ ये भेजा जा चुका है कि सर आपका इकोनॉमिक सर्वे में गलत डेटा लिखा हुआ है, और इनफैक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी उसको फॉरवर्ड कर दिया है अपने इकोनॉमिक सर्वे वाले डिपार्टमेंट में, एंड दे आर मेकिंग करेक्शंस. सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिलीट. स्टेट प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिलीट, क्योंकि इसमें ओनली वर्ड के कारण इसका आंसर ए पॉसिबल नहीं हो सकता. और जो लोकसभा सेक्रेटरीट की किताब है, उसी किताब में डायरेक्टली आई कैन शो यू व्हाट इज रिटन. इट इज नॉट ओनली, यहाँ पे आप मदर टंग में बोल सकते विद द परमिशन ऑफ स्पीकर. सो ओनली वर्ड के कारण, अगर ओनली नहीं होता तो स्टेटमेंट ए सही हो जाता. लाला हरदयाल वाला क्वेश्चन 100%, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन का जो स्टेम ही है, पूरा स्टेम ही गलत है. तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन है. इनफैक्ट अगर बीपीएससी इसको डिफेंड करने की कोशिश करती है तो इट विल बी अगेन वही अंधेर नगरी चौपट राजा. हु वॉज मर्डर्ड. सो बीपीएससी इज गिवन नेम रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखारी, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो रिपोजिटरी है, जो उनके पास डिक्शनरी है नेम की, उसमें बहुत ही कैटेगोरिकली, और जो सीआईडी डिपार्टमेंट का एफआईआर कॉपी है, इट इज नॉट रघुनाथ, इट इज रंगनाथ. सो बीपीएससी हैज टू डिलीट दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको डिलीट करना पड़ेगा. हम वी वोंट एक्सेप्ट दिस टाइम, वी वोंट एक्सेप्ट, वी हैव जीरो टॉलरेंस. हमें एक बिल्कुल फेयर और साफ एग्जाम चाहिए. आप हमसे क्वेश्चन पूछो, जितना टफ पूछना है पूछो, बट क्वेश्चन सही पूछो. नहीं होता अगर आपसे तो आप दे दो, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाइए. इन विच ये नालंदा यूनिवर्सिटी रीस्टैब्लिश्ड, इट वाज नॉट, कोई ऑप्शन ही नहीं है. नालंदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, इनका जो खुद का एक्ट है, एवरीवन सेज 2010. बिहार प्रोड्यूसेस, बिहार डजंट प्रोड्यूस. जो इंडिया का मिनरल रिपोर्ट है साफ साफ लिख के कहता है कि बिहार डजंट प्रोड्यूस. बिहार हैज रिजर्व, बिहार हैज रिसोर्स, और प्रोडक्शन और रिसोर्स रिजर्व में फर्क होता है. सो दिस इज करेक्ट. ये तो खैर हाउ मेनी ब्रोंज मेडल्स, मतलब समझ में नहीं आता है आखिर ये सेटर्स कहां से आते हैं, किस ग्रह के प्राणी हैं, और इनके अगेंस्ट में बीपीएससी एक्शन क्यों नहीं लेती है. बीपीएससी की इंटीग्रिटी स्टेक पे है. एक क्वेश्चन आपसे खड़ा था, आखिर बीपीएससी सही क्वेश्चंस क्यों नहीं फ्रेम करा पाती है, और या फिर देयर इज सम कॉल्यूजन. ठीक है. अगेन आकाश वाला क्वेश्चन, मेनी पीपल से सर ये पीआईबी के डॉक्यूमेंट से, बेटा वो पीआईबी के डॉक्यूमेंट नहीं है, इट वाज रिटन बाय समवन, सम पर्सन, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया. दिस वाज नॉट ऑफिशियल पीआईबी डॉक्यूमेंट. पीआईबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डॉक्यूमेंट नेवर सेज कि इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इनटू इंडियाज लार्जेस्ट C4 ISR. दिस क्वेश्चन इज वेरी टेक्निकल. और जिस आर्टिकल बारे में तुम बात कर रहे हो, वो आर्टिकल इज मोर लाइक बोल बच्चन. I have thoroughly gone through all these features of this. ठीक है. Which of the following was not the outcome of science and technology innovation policy? ठीक है. इस वाले क्वेश्चन को 50-50 में रख लो, बिकॉज वो मान सकते हैं नहीं मान सकते, बट मेरा ये कहना है कि ये वाला क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, ये वाला साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 अभी तक नोटिफाई हुआ ही नहीं है. तो जब कोई चीज अस्तित्व में आया ही नहीं है, तो हाउ वी कैन असर्ट कि ये इसका आउटकम है. एंड अगेन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री का क्वेश्चन है. बार बार मैं कह रहा हूं कि भैया यहाँ पे जो फ्यू वर्ड यूज किया गया है, दिस इज ब्लंडर. यहाँ ऑफ फ्यू वर्ड नहीं होगा, बिकॉज 47 to 48% जहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024-25, it says that कि around 80% of India's cement industry is concentrated in 50%, 47 to 48% states of India. So 47-48% are not of few. लिटरली कैम्ब्रिज डिक्शनरी इसका मीनिंग देखो, मेरियम वेबस्टर इसका मीनिंग देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसका मीनिंग देखो, इट सेज वेरी माइन्यूट प्रोपोर्शन. सो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. और इस वाले क्वेश्चन नंबर 15 में, इस वाले क्वेश्चन नंबर 12, जो ये क्वेश्चन 15, इसमें इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन में इशू है. और ये जो बीपीएससी का लॉजिक है कि जो क्वेश्चन
इंग्लिश और हिंदी में डिस्क्रिपेंसी होने के बाद में इंग्लिश वाला वैलिड होगा। दिस लॉजिक इज रेडिकुलस। आप एक ऐसे स्टेट में बात कर रहे हैं जहां पे अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग है, हमारी स्कूलिंग हिंदी में होती है, हम पूरा पूरा एग्जाम हिंदी में दे रहे हैं, हमारे लिए इंग्लिश का पेपर भी कंपलसरी, लाइक यूपीएससी में कंपलसरी पेपर इंग्लिश का आपको क्वालिफाई करना होता है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं। बीपीएससी में वो भी नहीं है, तो हम ये कैसे मानेंगे कि हिंदी माध्यम का छात्र इंग्लिश वाला पढ़ेगा, उसको समझ में भी आ जाएगा? और इज इट पॉसिबल कि पहले हिंदी में पढ़े फिर इंग्लिश में उसको वेरीफाई करे कि हिंदी में ट्रांसलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है, देन ही विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस रूल ऑफ बीपीएससी हैज टू बी चैलेंज्ड। This rule of BPSC, in case of discrepancy between Hindi and English version will prevail. This rule has to be challenged. It is not putting Hindi medium student on a fair level playing ground. Last year क्वेश्चन आया था जिसमें ट्रांसलेशन में बहुत ब्लेंडर था हिंदी वाले में, बट बीपीएससी डिफेंडेड। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके चांसेस में 50-50 रखा है। उसमें से कुछ मैं जो बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर विल बी ए 1 and 2। जब इसका हिंदी वाला वर्जन पढ़ोगे, हिंदी वाले वर्जन में बहुत क्लियरली इसका क्वेश्चन को सही से फ्रेम किया गया है, लेकिन जिस किसी ने भी इसको इंग्लिश में फ्रेम किया है, अगेन वो सस्ते नशे खा के ही फ्रेम्ड अ क्वेश्चन, और या तो उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होगी। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का मीनिंग, बहुत क्वेश्चन का जो क्या पूछना चाह रहा है वो कंप्लीटली टूट गया है। लेकिन गो एंड चेक हिंदी वर्जन, इट विल बी वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, यार क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान रखो ना कि कौन से क्वेश्चंस में ऑप्शंस वेग नहीं बनाए। अब यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो आप इसका आंसर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट आपने आंसर में ये डी रखा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड और अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है सर। सो व्हाई नॉट डी? और आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल जहां पे इंडिविजुअल हैज गॉन और सुप्रीम कोर्ट हैज एंटरटेन्ड। सो जो हम लोगों ने अपने उसमें ऑब्जेक्शंस किए उसमें वी हैव गिवन। उसके बाद हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939? हु बिकेम, यार उस समय कोई बना ही नहीं था यार, ही वॉज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर, और उसका चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था ही नहीं। दैट वॉज सेम प्रीमियर, दैट टाइम दे वर कॉल्ड प्रीमियर, ठीक है। उसके अलावा हार्मोन्स वाले कुछ इसमें है, इसके अलावा तुम्हारा इंडो पैरासिटिज्म वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और जो, ये सब तो क्वेश्चन में तो गलती है ही, इसमें सब में वर्डिंग गलत है, ठीक है। वेट एंड मास को इन्होंने सेम कर दिया है, ठीक है। द पोटेंशियल इज फ्री फॉलिंग बॉडी, इसमें भी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट में दे फेल टू मेंशन करेक्ट और नॉट करेक्ट, जिस कारण से दिस क्वेश्चन इज वेग, ठीक है। किसान ऋण पोर्टल, ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेग। किसान ऋण पोर्टल ने लिख दिया कि किसान फार्मर्स यूज टू सबमिट। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और है एनएफएचएस वाला। इन दैट क्वेश्चन, पहली बात तो एनएफएचएस वाले क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड स्टेट, और जब स्टेट की बात करते हैं तो उसमें यूटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो खुद का नीति आयोग का डेटा, उसमें भी नीति आयोग ने यूटीज को अलग रखा हुआ है। तो एज पर दैट आंसर विल बी ओनली वन, हिमाचल प्रदेश। सो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको गलत हैं। दिस क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दिस टाइम वी हैव गैदर्ड एनफ प्रूफ, एंड हम लोगों ने सभी प्रूफ को बीपीएससी को दिया है। एंड वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू डियर बीपीएससी। वी एक्सपेक्ट कि आप हमारे साथ एक फेयर, हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे एग्जाम देने का मौका दीजिए। हम पेपर तुम टफ पूछो, आप हमसे टफ पूछो, लेकिन पेपर टफ पूछने के साथ साथ आप बिल्कुल फेयर इवैल्यूएशन भी करें। इस तरह के वेग क्वेश्चंस ना फ्रेम करें, ना ही वेग आंसर्स दें। जो गलत है एक्सेप्ट करें और आगे इसको सुधार करने का प्रयास करें। आपने जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, फर्जी एक्सपर्ट्स, उनको हटाएं, अच्छे एक्सपर्ट्स को लेके आए। सिर्फ आपकी ही गरिमा धूमिल नहीं होती, पूरे बिहार की गरिमा धूमिल होती है। थैंक यू।